जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। Vladimir Putin said moments ago that Russia will increase its airstrikes on Ukraine in the coming days, weeks, and months. इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं उसके बाद जो बाइडेन ने यूक्रेन को परमिशन दे दी कि यूएस ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को दिए थे वो यूक्रेन अब रशिया की डीप टेरिटरी में जाके यूज़ कर सकता है। जो बाइडेन ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कुछ खास वजह है। ये यूएस की एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जो बाइडेन की ग्लोबल इमेज अच्छी नहीं थी, जो बाइडेन को ये बात अच्छे से पता है। ग्लोबली जो बाइडेन की इमेज एक वीक लीडर के तौर पे उभर के आई थी उनके प्रेसिडेंसी में, और जो बाइडेन अब जाते जाते अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। कुछ ही दिन बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी संभालने में। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उससे पहले जो बाइडेन चाहते हैं कि यूरोप में एक बड़ी वॉर शुरू हो जाए। Europe could deploy about 100,000 troops to Ukraine as peacekeepers. और ग्लोबली वो एक टफ लीडर के तौर पे उभर के आए। साथ साथ वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बारूद का एक जाल बिछा के जाना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाली जो 4 साल है उनके प्रेसिडेंसी के वो आसान ना रहे। डोनाल्ड ट्रंप इसी में उलझ के रह जाए और इससे निकल ना पाए। प्लस जो कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वो आते ही रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म कर देंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप ना कर पाए। अब जब बाइडेन ने परमिशन दे दी यूक्रेन को लॉन्च करने के लिए मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, उसके बाद यूक्रेन ने 6 मिसाइल लॉन्च करी रशियन टेरिटरी पे। बट जो रसिया का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने 5 मिसाइल्स को शूट डाउन कर दिया और एक मिसाइल रशिया के टेरिटरी को टच किया जिसने, बट कैजुअलिटी ज़्यादा हुई नहीं। उसके रिटेलिएशन में रशिया ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। Russia has launched a deadly ballistic missile attack on Kyiv. विथ मर्व टेक्नोलॉजी, MIRV मर्व। मर्व क्या है मैं आपको बताता हूँ आसान शब्दों में। मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। मतलब अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊँ, एक मिसाइल में कई सारे वॉरहेड्स फिट किए जाते हैं। वो मिसाइल एयर में जाने के बाद अलग अलग मिसाइल्स बन के अपने टारगेट्स को अचीव करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ये मर्व टेक्नोलॉजी। रशिया ने बगैर वॉरहेड्स के ये मिसाइल स्ट्राइक डाउन किए थे यूक्रेन पे, ये दिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को कि देख लो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है और यूरोप के किसी भी कंट्री और यूएस के किसी भी शहर बचा नहीं है रशियन मिसाइल से। और यूएस का जो भी डिफेंस सिस्टम है वो रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको शूट डाउन नहीं कर पाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और वॉर को एस्केलेट ना करें। दोस्तों, पुतिन एक स्मार्ट लीडर है, उनको अच्छे से पता है कि जाते जाते बाइडेन प्रोवोक कर रहे हैं पुतिन को ताकि एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए, पुतिन की तरफ से कोई गलती हो और नेटो को एक बहाना मिल जाए और ट्रंप दबाव में आके वॉर को नहीं रोक पाए और ट्रंप को फंडिंग देनी पड़े वापस से यूक्रेन को। अब दोस्तों, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आप सबको पता है यूएस बैक कर रहा है यूक्रेन को रशिया यूक्रेन वॉर में। रशिया यूक्रेन वॉर को तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। 24 फरवरी 2022 में यह वॉर शुरू हुई थी और 2.5 साल से ऊपर हो गए इस वॉर को। और हम हमेशा देखते हैं कि कभी रशियन मिसाइल यूक्रेन को हिट कर रही है, कभी यूक्रेन मिसाइल लॉन्च कर रहा है रशिया के खिलाफ, कभी रशियन आर्मी यूक्रेन की टेरिटरी को कैप्चर कर रही है, कभी यूक्रेन की आर्मी रशियन टेरिटरी में इन्वेट कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट यहाँ पे बड़ा गेम क्या चल रहा है आज उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा कि रशिया में 3 महीने में जितने वेपन्स और मिसाइल्स का प्रोडक्शन होता है उतना प्रोडक्शन करने में यूरोपियन यूनियन को 1 साल लग रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताता हूँ। दोस्तों, रशिया की जो वेपन इंडस्ट्री है वो सबसे एडवांस है दुनिया में, ऐसा माना जाता है, और उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को कोई बीट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है,
रशिया मिसाइल जरूर बनाता है, लेकिन मिसाइल्स में जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं जैसे चिप्स हो गए और भी जो क्रूशियल कंपोनेंट है वो उनका प्रोडक्शन रशिया में नहीं होता है। वो रशिया यूएस से या फिर वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट किया करता था, तब उनकी मिसाइल्स बनती थी। बट जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है उसके बाद से यूएस ने उस पर रशिया पर सैंक्शन लगा दिया और सारी कंपनीज को बैन कर दिया कि वो चिप्स और क्रूशियल मिसाइल कंपोनेंट्स जो रशिया को एक्सपोर्ट करते थे वो ना कर पाए, जिससे रशिया मिसाइल ना बना पाए, उतनी प्रोडक्शन ना कर पाए जितना पहले किया करता था। बट रिपोर्ट ये कह रही है दोस्तों कि 2022 में वॉर जब शुरू हुई थी उस टाइम रशिया जितना मिसाइल प्रोडक्शन करता था उससे कई ज़्यादा उसने 2023 में और 2024 में प्रोड्यूस किया है। कई ज़्यादा मिसाइल्स 2023 और 24 में उनका प्रोडक्शन हुआ है। तो सारा गेम यहीं पे है, कैसे बगैर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के चिप्स को और उनके क्रूशियल कंपोनेंट को यूज़ किए बिना कैसे रशिया में इतना ज़्यादा मिसाइल का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे यूएस की कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है। क्या रोल है यूएस की कंपनीज का रशियन मिसाइल में, उसके बारे में आज बात करेंगे आपसे। दोस्तों 2022 से अब तक रशिया ने 5000 से ज़्यादा मिसाइल्स यूक्रेन पे दागे हैं, लॉन्च किए हैं, जो यूक्रेन की टेरिटरी पे स्ट्राइक किए गए हैं। इससे कई मासूम जाने गई हैं, कई सारे लोग मरे हैं। जब भी मिसाइल स्ट्राइक हुआ है यूक्रेन की टेरिटरी पे तो यूक्रेन की गवर्नमेंट और यूक्रेन के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो ये पता करने में जुटे थे कि आखिर रशिया मिसाइल कैसे बना रहा है, क्या यूज़ हो रहा है वहाँ पे उनके कंपोनेंट्स में। तो जब भी मिसाइल स्ट्राइक डाउन हुआ उनके डेब्रिस को, उनके रेमिनेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया यूक्रेन की गवर्नमेंट के थ्रू, उनके इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू, और उसमें उन्होंने ये पाया कि जितने भी मिसाइल कंपोनेंट्स हैं उनमें जो भी चिप्स यूज़ हुए हैं या उनमें जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ हुआ है वो यूएस कंपनीज के ज़्यादातर है। जैसे जो रशियन मिसाइल का जो कम्युनिकेशन कंट्रोलर है वो एक यूएस की कंपनी है ज़ाइलोग, वो बनाती थी, वो पता चला। दूसरा जो गाइडिंग सिस्टम है जो 3 प्रोसेसर्स से मिलकर रन होता है उसको बनाने वाली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है जो अगेन यूएस की कंपनी है। जो माइक्रोचिप्स रशिया के मिसाइल में यूज़ होते हैं उसको बनाने वाली भी यूएस की कंपनी है जिसका नाम है इंटेल, जो यूएस की चिप जायंट है, जिसको यूएस ने हाल ही में सब्सिडी दी हुई है ताकि चिप्स का प्रोडक्शन रुके नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स का प्रोडक्शन होता रहे। लगातार यूक्रेन की गवर्नमेंट को और इन्वेस्टिगेटर्स को इस बात के सबूत मिले हैं कि जो भी मिसाइल्स यूक्रेन पर दागे गए हैं उनमें वेस्टर्न कंपनीज के चिप्स, यूएस के चिप्स और यूएस के क्रूशियल कंपोनेंट्स उस मिसाइल में पाए गए। यूक्रेन की एक लीक्ड रिपोर्ट के थ्रू ये साबित हो चुका है इस बारे में कि इस वजह से रशिया का मिसाइल्स का प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अब ये हो कैसे रहा है? जब यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया है, अपनी कंपनीज को बैन कर रखा है रशिया एक्सपोर्ट करने से, तो फिर रशिया के पास वो कंपोनेंट पहुंच कैसे रहा है? यहाँ पे जो खेल चल रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक शेल कंपनीज का शैडो नेटवर्क काम करता है, पूरा इलीगल मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, जिसके थ्रू रशिया तक ये सारा सामान पहुंचता है। दोस्तों ये एक मॉडर्न वॉरफेयर है जहाँ पे चिप्स का यूज़ मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाने में किया जा रहा है। पहले जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता था, आज वो मिसाइल्स और ड्रोन्स में यूज़ किया जा रहा है और इसको ग्लोबल इकोनॉमी में फ्लो किया जाता है इन्हीं चिप्स को। दोस्तों रशिया ने मिसाइल्स के जरिए यूक्रेन की जो एनर्जी पावर प्लांट था उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, जिसकी वजह से कई दिनों तक यूक्रेन में लाइट नहीं रही और कंप्लीट डिवास्टेशन वहाँ पे होने लगा। यूक्रेन को अगर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का बैकिंग नहीं रहता तो यूक्रेन अब तक सरेंडर कर चुका होता, बट उसको यूएस का फुल सपोर्ट मिल रहा है, यूएस से एड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, भर भर के वेपन्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन आज भी टिका हुआ है। जिसकी वजह से रशिया को मजबूरन अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग रूट्स के थ्रू, अलग अलग ब्लैक मार्केट के थ्रू वो सारे कंपोनेंट्स मंगाने पड़ रहे हैं जिनसे उनकी मिसाइल की प्रोडक्शन जो कैपेबिलिटी है वो कम ना हो। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रशियन मिसाइल्स में 450 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू आते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन रशिया में नहीं हो सकता। बगैर वो सारे कंपोनेंट्स और चिप्स के रशिया मिसाइल नहीं बना सकता। अब वो कैसे आते हैं, किस रूट के थ्रू आते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। कीव के इन्वेस्टिगेटर्स ने जब ये बात पता लगाई, जब सारे मिसाइल्स के रेमिनेंट्स को चेक किया, तो उन्हें पता लगा कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और एनालॉग डिवाइसेस, ये 2 यूएस की कंपनीज हैं जिनके थ्रू सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स रशिया में आए हैं जो मिसाइल्स में यूज़ किए गए हैं। अब ये किस रास्ते के थ्रू आ रहे हैं रशिया के पास, कैसे आ रहे हैं, किनका इन्वॉल्वमेंट है,
आइए इस बारे में आपसे बात करते हैं। इस सब का जवाब इस मैप में है दोस्तों। ये मैप एक शैडो नेटवर्क का एक पार्ट दिखाता है, जिसके थ्रू रशिया अलग अलग कंट्रीज से चिप और क्रूशियल कंपोनेंट इंपोर्ट करता है। ग्लोबल इकोनॉमी के लूप होल्स और शेल कंपनीज के थ्रू रशिया के पास ये सारा कुछ आसानी से पहुंच रहा है। स्टार्ट करते हैं न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ पे ब्रुकलिन में 2 कंपनीज रजिस्टर्ड की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नाम पे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे 2 कंपनीज रजिस्टर्ड की गई हैं। दोनों कंपनीज सेम 3 गाय ओन करता है, जिनका नाम है निक स्टीवेंस, जियो रोस। इन जैसे फेक नामों के थ्रू ये कंपनीज को ओन करते हैं। ये कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वर्थ के चिप्स एक मिडिलमैन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, जिसको बिचौलिया कंट्री कह सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट करती है। फिर वहां से वो बिचौलिया कंट्रीज से वो सारे चिप्स और क्रूशियल मिसाइल कंपोनेंट्स रशिया पहुंचते हैं, क्योंकि उन बिचौलिया देशों पे ऐसा कोई रूल स्थापित नहीं होता, वो किसी रूल के दायरे में नहीं आते कि वो रशिया को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ब्रुकलिन की ये कंपनीज, ब्रुकलिन में जो रजिस्टर्ड है, वो वहां से वो बिचौलिया देश में जाता है सारे कंपोनेंट्स, और उसके बाद वहां से वो रशिया जाता है। जब ये लोग पकड़े गए तो इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगा कि ये सारे चिप्स वही चिप्स हैं जो मिसाइल में मिले थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एक और केस में दोस्तों, सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है जो यूएस से चिप्स खरीदती है और रशिया की एक कंपनी को $2.5 लाख में चिप्स सेल करती है। इसका रशियन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कंपनी रॉबिन ट्रेड नाम की एक कंपनी को चिप्स बेचती है, जो एक फेक कंपनी है, जो अनदर एक फेक कंपनी को सेल करती है जिसका नाम सरनी इंजीनियरिंग है, जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB का एक फ्रंट है। ये सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए स्टेब्लिश किए गए हैं ताकि आसानी से कोई भी पता न लगा पाए कि रशिया में सारे सामान आ कहाँ से रहा है, किस रूट के थ्रू आ रहा है और किन किन का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा दिखाया जाता है कि एक कोई सिविलियन कंपनी वेस्टर्न कंपनी से यूएस से चिप्स खरीद रही है और उनको अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रही है, बट पीछे यहाँ पे रशियन मिलिट्री है। दोस्तों, शेल कंपनी बनाना बहुत ही आसान है, आज के डेट में हो गया है। कुछ पेपर साइन करने होते हैं और आपकी शेल कंपनी बनके तैयार हो जाती है। इसके बाद आप उस शेल कंपनीज के नाम पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं और पैसे का हेर फेर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जर्मनी की एक कंप्यूटर पार्ट्स कंपनी थी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले रशिया को टेक्नोलॉजी बेचा करती थी, बट जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो जर्मन गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया रशिया को टेक्नोलॉजी सेल करने के लिए। तो वो जर्मन कंपनी टर्की की एक कंपनी को टेक्नोलॉजी सेल करती थी और उसके बाद टर्की वहां से वो रशियन कंपनी को सेल करता था और वो रशियन कंपनी फिर रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सेल करती थी। कस्टम रिकॉर्ड्स में दोस्तों शो हुआ कि 7 महीने में टर्किश कंपनी ने $20 मिलियन का सामान, चिप्स और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वो रशिया को सेल किए हैं। यहाँ पे दोस्तों बिचौलियों का भी बहुत बड़ा रोल है। जो मिडिलमैन कंट्रीज हैं, जो बिचौलिए हैं, उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है वेस्टर्न चिप्स से और वेस्टर्न क्रूशियल मिसाइल टेक्नोलॉजी से। न ही उनका टेक्नोलॉजी ट्रेड में कोई योगदान है, ना इम्पोर्टेंस है, बट फिर भी वो ये काम कर रहे हैं। जैसे मॉलडीव्स आप सबको पता है, एक छोटी सी कंट्री है, खूबसूरत सी कंट्री है जहाँ पे लोग वैकेशन मनाने जाते हैं। मॉलडीव्स का सेमीकंडक्टर में, माइक्रोचिप्स में कोई भी बिजनेस नहीं है। मॉलडीव्स में ऐसा कुछ नहीं होता। बट उसके बाद भी जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, मॉलडीव्स के पोर्ट पे कई सारे शिप्स देखे गए हैं जिनमें हजारों की तादाद में चिप्स भरे हुए थे और मॉलडीव्स के थ्रू वो रशिया जा रहे थे। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि आखिर ये चिप्स आ कहाँ से रहे हैं, तो पता लगा हांगकांग की एक कंपनी है जहाँ से ज़्यादातर चिप्स आते हैं। वो हांगकांग की कंपनी जो है उसको ओन करती है एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी। अब उस सिंगापुर बेस्ड कंपनी को ओन करती है एक सेशेल्स आइलैंड में एक कंपनी है, वो उस कंपनी को ओन करता है एक बंदा जिसका एक एयरलाइन कंपनी है। वो कंपनी $200 मिलियन के चिप्स रशिया को सेल करती है, जिसमें से $50,000 के चिप्स जो है वो अकेले इंटेल कंपनी के हैं। इसी तरह दोस्तों चाइना की एक कंपनी है किंगपाई टेक्नोलॉजी, वो भी यही सेम काम करती है। इंडिया से वेस्टर्न चिप्स को इंपोर्ट करती है, उसके बाद वो रशियन कंपनीज को सेल कर देती है, जहां से वो रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के पास पहुंच जाता है। जब यूएस गवर्नमेंट को इस चाइना की इस कंपनी के बारे में पता लगा तो उन्होंने चाइना की इस कंपनी को बैन लगा दिया, उन पर सैंक्शन लगा दिया। बट इसके बाद भी ये सारी चीज़ें रुकी नहीं। ऐसी बहुत सारी शेल कंपनीज बन गई उसके बाद जिनको 2 बंदे ओन करते थे, जिनका सरनेम सेम है, और ये चिप्स को रशिया तक सेंड कर देते थे, उनको सेल कर देते थे अलग अलग नामों से। दोस्तों ये एक अजीबोगरीब गेम है, इसके बारे में पता लगाकर इसको रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शेल कंपनीज आर डिस्पोजेबल, बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है शेल कंपनीज और कुछ नहीं है। प्लस
यहाँ पे जो रोल है मिडिल मैन कंट्रीज का, बिचौलिए का, उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों प्रैक्टिकली देखा जाए तो मिडिल मैन कंट्रीज का, बिचौलिए का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना कोई एजेंडा नहीं है इस रोल में, बट वो ये काम इसलिए करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो सके, उनके पोर्ट्स पे बिजनेस ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा ट्रेड हो वहाँ पे, वो थोड़ा पैसा कमा सके। इसके अलावा उनका कोई और इंटरेस्ट नहीं है बिचौलिए कंट्रीज का। जैसे सेंट्रल एशिया में कंट्री कजाकिस्तान, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले चिप्स इंपोर्ट करता था वेस्टर्न कंट्रीज से। जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इंपोर्ट कजाकिस्तान में डबल हो गया। डबल होने के बाद जो कजाकिस्तान के स्मगलर्स थे वो सारे चिप्स और क्रूशियल कंपोनेंट को कजाकिस्तान के थ्रू रशिया सेल करते थे। ऐसे ही एक और कंट्री है किर्गिस्तान दोस्तों, जर्मनी से वो कंट्री इंपोर्ट किया करता था टेक्नोलॉजी और चिप्स। बट जब से इन्वेजन शुरू हुआ रशिया का यूक्रेन में, उसके बाद से देखा गया है कि किर्गिस्तान में 1000 गुना इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया है जर्मनी से। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इंपोर्ट करने के बाद वहाँ से वो चिप्स को रशिया सेल कर रहे थे। तो दोस्तों इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। ज़ेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूएस को कई बार बोला कि आप इस रूट को पकड़िए और इन चीज़ों पर रोक लगाइए ताकि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो टेक्नोलॉजी और चिप्स जो हैं और क्रूशियल मिसाइल कंपोनेंट्स वो रशिया तक ना पहुंच पाए और रशिया इस हद तक मिसाइल ना बना पाए। बट ऐसा होना मुश्किल है। यूएस आज तक इस चीज़ को रोक नहीं पाया है और आगे भी रोक पाने की संभावना बहुत मुश्किल है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन जो एक स्मार्ट लीडर है, उनको अच्छे से पता है कि जो बाइडेन इस टाइम उनको प्रोवोक कर रहे हैं, अगर वो प्रोवोक नहीं हुए और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले कोई बड़ी वॉर शुरू नहीं हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली 2025 में रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, अपने परिवारजनों के बीच में और अपने दोस्तों के बीच में इसका लिंक शेयर करिए। जय हिंद।